हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ूफेन उन दोनों के हाथों से बचकर बाहर निकल जाता है। ज़ूफेन जैसे ही दीवार को तोड़कर बाहर निकलता है वो हवा में उड़ रहा होता है। नीचे जितने भी लोग होते हैं वो सारे ज़ूफेन को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो ज़ूफेन है। ज़ूफेन उन तीनों मास्टर्स के हाथों से बचकर बाहर निकल आया है। इसका मतलब ज़ूफेन हांगपू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो की सेकंड प्रिंस है इंपीरियल गेट का। ज़ूफेन अभी उन्हीं सभी की तरफ देख रहा होता है कि उसी वक्त फिफ्थ एल्डर और हांगपू दोनों ही उसके पीछे आ जाते हैं। हांगपू बड़ी स्पीड के साथ अपने हाथ को आगे की तरफ करते हुए ज़ूफेन पर अपना पंजा मारने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ूफेन हवा में उसे डॉज कर लेता है। जबकि फिफ्थ एल्डर ज़ूफेन के पीछे वाली तरफ होते हैं और वो अपने हथौड़े को घुमाते हुए ज़ूफेन पर अटैक करते हैं, लेकिन ज़ूफेन उसके अटैक को भी डॉज कर लेता है और साथ ही अपने पंखों को यूज करते हुए उसके चेहरे पर फिर से अटैक करता है। फिफ्थ एल्डर बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे को कट होने से बचाते हैं। ज़ूफेन अकेला, जबकि वो दोनों मास्टर्स उसके साथ फाइट कर रहे हैं। वो तीनों हवा में एक जबरदस्त फाइट करते हैं। ज़ाओशा और बाकी के सारे लोग जो कि कंपटीशन को देखने के लिए आए थे, वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं हम तो इन्हें देख भी नहीं पा रहे, ये तो बहुत ज्यादा तेज हैं। हमने कभी इस तरह की मार्शल आर्ट्स की फाइटिंग नहीं देखी। ज़ूफेन अपनी बोन फॉर्जिंग राम की सेकंड लेयर पर है, जबकि बाकी के दोनों ह्यूमनली परफॉर्म लेयर पर हैं, लेकिन फिर भी ज़ूफेन उन दोनों के साथ मैचअप हो रहा है। ज़ाओशा कहती है मुझे तो लगता है कि सिर्फ डीमंस ही इस तरह की स्पीड को अचीव कर सकते हैं, इसलिए अगर ज़ूफेन को डीमन कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। हांगपू ज़ूफेन के ऊपर अटैक करता है और उसको दो टुकड़ों में काट देता है, लेकिन असल में वो उसका शैडो क्लोन होता है। ज़ूफेन तो उनसे काफी ज्यादा दूर खड़ा होता है। हांगपू और फिफ्थ एल्डर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं तो इसका मतलब हम काफी देर से इसके शैडो से फाइट कर रहे थे। ज़ूफेन दूर से उन दोनों को इशारा करते हुए कहता है अगर तुम दोनों फ्यूचर में जिंदा रहे तो हम लोग वापस मिलेंगे, पर अभी के लिए मैं जहाँ से जा रहा हूँ। हांगपू और फिफ्थ एल्डर दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब हम इसको कैसे रोकेंगे, ये लड़का तो बहुत ज्यादा तेज है। उसी वक्त पीछे से मेडिसिन किंग की एंट्री होती है। मेडिसिन किंग कहते हैं लड़के तुम शायद मुझे भूल रहे हो, मैं भी इस फाइट का एक हिस्सा हूँ। ज़ूफेन जैसे पीछे की तरफ मुड़ता है, पीछे से किसी चीज से उसके ऊपर अटैक होता है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ज़ूफेन ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। वो ग्राउंड पर आकर गिरता है। ज़ूफेन गिरने के बाद आसमान की तरफ देखता है कि किस चीज ने उसके ऊपर अटैक किया था। वो आसमान में देखता है तो आसमान में बहुत सारी रंबलिंग बैट्स होती हैं। हालांकि ये सारे बैट्स ग्रेड 3 के एनिमल्स हैं, स्पिरिट बीस्ट हैं, लेकिन जब ये लोग झुंड में होते हैं तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनकी सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी ये है कि ये अपने मुंह से बहुत ही पावरफुल साउंड पैदा करते हैं, जैसे कि एको होती है, और इनको अर्थ शेकिंग ब्लड बैट या फिर रंबलिंग बैट भी कहते हैं। ज़ूफेन उठकर बैठ जाता है और मेडिसिन किंग से कहता है तो इसका मतलब ये तुम्हारा वो ट्रम्प कार्ड है जो तुम यूज करने वाले थे। मेडिसिन किंग के हाथ में वही बॉटल होती है जो कि वो सिस्टर चूचू और मास्टर किंग काई के साथ फाइट करते वक्त ओपन करने वाला था, और मास्टर जियो ने वहाँ पर आकर उन सबको रोक दिया था। और यहीं पर इन ब्लड बैट्स के बारे में बताया जाता है और कहा जाता है वैसे तो ये ग्रेड 3 के बैट्स हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं जब ये झुंड में होते हैं, तो ये किसी का भी ब्लड सक कर सकते हैं। और दूसरा, इनके पास एक बहुत ही पावरफुल टैलेंट है, यानी कि एको का टैलेंट। ये अपने मुंह से साउंड वेव्स पैदा करते हैं जो कि किसी की भी सोल को शटर कर सकती हैं। अगर इस तरह के 10-15 बैट्स इकट्ठे आ जाएं, तो ये एक 4th लेवल के बीच को भी हरा सकते हैं। ज़ूफेन मेडिसिन किंग की तरफ देखता और कहता है मुझे इस बूढ़े आदमी को सीरियस लेना पड़ेगा, ये बाकियों की तरह नहीं है। हालांकि इसने कंपटीशन के दौरान अपने ब्लड को 4 टाइम यूज किया था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके पास जो स्पेशल ट्रेजर्स हैं जिनकी मदद से ये अपनी पावर को बढ़ा सकता है, इसलिए मुझे अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ज़ूफेन कहता है मेडिसिन किंग के पास ये ब्लड बैट्स हैं, इसी वजह से ये मेरे सामने इस तरह खड़ा है। इसे बिल्कुल भी डर नहीं है कि ज़ीटियान और मास्टर लॉन्ग जियो इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। हालांकि वो दोनों भी ह्यूमनली परफॉर्म ग्राम में हैं। मास्टर जियो भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो 10 रंबलिंग बैट्स हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक को संभालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हांगपू भी हंसना शुरू कर देता है और मास्टर मेडिसिन किंग से कहता है मास्टर जैनसोंग आप तो बहुत ही कमाल के हैं, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो हम इस लड़के को आज यहाँ पर नहीं रोक पाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ही अच्छे हैं। हांगपू हंसते हुए ज़ूफेन से कहता है तो बच्चे अब देखते हैं तुम यहाँ से कहाँ भागकर जाते हो। मेडिसिन किंग ज़ूफेन से कहता है ग्रैंड मास्टर सोंग, लेकिन साथ ही वो कहता है अब तुम्हें ग्रैंड मास्टर सोंग नहीं कहना चाहिए, ग्रैंड मास्टर ज़ूफेन। तुम्हारे पास जो एल्केमी के स्किल्स हैं मैं उनसे बहुत ज्यादा हैरान हूँ। तुम वाकई में एक मास्टर हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, मुझे इंपीरियल गेट फैमिली का साथ देना पड़ेगा। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि हम दोनों दुश्मन हैं, वरना मैं तुमसे बहुत कुछ सीख सकता था एल्केमी के बारे में। ज़ूफेन हंसना शुरू कर देता है और मेडिसिन किंग से कहता है लगता है कि तुम अपने इन बैट्स के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये सारे मुझे मिलकर हरा सकते हैं। और साथ ही ज़ूफेन बड़ी स्पीड के साथ उन सारी ब्लड बैट्स की तरफ आगे बढ़ता है। सारी की सारी बैट्स उसके ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन ज़ूफेन उन सभी के अटैक्स को डॉज करता हुआ उनके बीच से आगे निकल जाता है।
हांगपू भी चिल्लाते हुए कहता है, लगता है कि इस लड़के को पता चल गया है कि ये सारी बैट्स एक झुंड की तरह काम नहीं कर रही, ये सारी आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही, क्योंकि सारी बैट्स अलग अलग उसके ऊपर अटैक कर रही हैं। हांगपू फिफ्थ एल्डर से कहता है, फिफ्थ एल्डर चलो जल्दी से ऊपर की तरफ चलते हैं और उस पर जाकर अटैक करते हैं। लेकिन मेडिसिन किंग उनको वहीं पर रोक देता है और कहता है, आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप लोग ऊपर जाएंगे तो आप भी मेरे अटैक की जद में आ जाएंगे। मेडिसिन किंग कहते हैं, अब जो मैं नेक्स्ट चाल चलने वाला हूँ उसके सामने जू फैन भी नहीं टिक पाएगा, और वो अपनी बॉटल के अंदर से और भी बहुत सारी बैट्स को निकाल लेते हैं। मेडिसिन किंग के पास उस बॉटल के अंदर सिर्फ 10 बैट नहीं बल्कि पूरी 100 बैट्स होती हैं, और सारी ही जू फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। इतनी ज्यादा बैट्स को देखकर जू फैन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो सारी बैट्स एक ही बार में उसके ऊपर अपनी साउंड वेव्स के साथ अटैक करती है। जू फैन उनके अटैक्स के सामने बिल्कुल बेबस हो जाता है। जू फैन दोबारा से ऊपर से नीचे ग्राउंड में आकर गिरता है। जू फैन नीचे गिरने के बाद फिर से उठता है और ऊपर की तरफ देखता है तो आसमान में पूरी 100 बैट्स होती है। हांगपू भी उन सारी बैट्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, मास्टर मेडिसिन किंग तो बहुत ज्यादा कमाल की है, इतनी सारी बैट्स का सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जू फैन तो क्या कोई भी बड़ा एक्सपर्ट भी इनका सामना नहीं कर पाएगा। मास्टर ज्यू मेडिसिन किंग से कहते हैं, इस बूढ़े घुसट ने इतनी सारी बैट्स को कहाँ से हासिल किया होगा, इन बैट्स को ढूंढना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, एक मिल जाए तो बड़ी बात है, इसके पास पूरी 100 है। मास्टर ज्यू बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, अब तो जू फैन भी इन सब से नहीं बच सकता। टेंडन मास्टर ज्यू से कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है, क्या मेरे हस्बैंड इतनी सारी बैट्स का सामना नहीं कर पाएंगे और वो यहाँ से नहीं बच पाएंगे। मास्टर ज्यू से कहते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है, जरा सामने की तरफ देखो। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वो सारी की सारी बैट्स एक झुंड बना लेती हैं और वो उसके इर्द गिर्द घूमते हुए उसके ऊपर अपनी साउंड वेव्स के साथ अटैक करती हैं। वो सारी मिलकर एक ही जगह पर अपनी साउंड वेव्स को फेंक रही होती हैं, जहाँ पर नीचे जू फैन होता है, और जू फैन के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है, जू फैन बेचारे को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि वो यहाँ से निकले कैसे। जू फैन उनके अटैक की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। हांगपू और फिफ्थ एल्डर दोनों ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, 100 बैट्स का अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि इस लड़के ने अपनी बॉडी को टेम्पर किया हुआ है, फिर भी इस अटैक के सामने जो बेबस है, इसकी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो गया है। हांगपू फिर से मेडिसिन किंग की तारीफ करता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना बड़ा हसाना है, तुमने इतनी सारी बैट्स को पकड़ा कैसे। मेडिसिन किंग उसे कहता है, मैंने इन सारी बैट्स को नहीं पकड़ा, बल्कि जो हमारी मेडिसिन किंग फैमिली वालों ने पकड़ी है। पिछले हजारों सालों से हम लोग इन बैट्स को इकट्ठा कर रहे हैं और ये सारी मुझे तोहफे के तौर पर दी गई है, क्योंकि मैं बेस्ट एल्केमिस्ट हूँ अपने मेडिसिन किंग हाल का। मेडिसिन किंग सेकंड प्रिंस हांगपू से कहते हैं, यंग मास्टर आप इस लड़के को मारना चाहते हैं, चलो फिर ठीक है, हम इस लड़के को मार देते हैं, लेकिन ये एक एल्केमी का ग्रैंड मास्टर है, इसलिए मैं इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि हम लोग इसकी बॉडी के टुकड़े करें। हांगपू से कहता है, मैं तो वैसे ही इसके टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा तलब लगी हुई है, लेकिन फिर भी अब जबकि आपने रिक्वेस्ट की है तो फिर ठीक है, मैं इसको छोड़ दूंगा, हम लोग सिर्फ इसे मारेंगे, इसकी बॉडी के टुकड़े नहीं करेंगे। साथ ही मास्टर जैनसोंग अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते हैं और बैट्स अपनी साउंड को और ज्यादा बढ़ा लेती हैं। जू फैन और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। जू फैन के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। जू फैन कहता है, मेरी सोल टूटने वाली है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया। मेरे पास यहाँ से बचकर भागने का एक रास्ता था, लेकिन मैं भाग नहीं पाया, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा। जू फैन कहता है, इन सारे कमीनों को इस बारे में शुक्र करना चाहिए कि मैं यहाँ से जिंदा बाहर ना निकलूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया तो इनमें से कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा। जू फैन बड़े ही जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, वो सारे बाहर खड़े ये देख रहे होते हैं। फिफ्थ एल्डर कहते हैं, ये लड़का तो वाकई में एक मॉन्स्टर है, अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो इतनी बड़ी पावर के साथ हिट होने के बाद वो तो अब तक मर चुका होता, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन ये लड़का अभी तक जिंदा है और इस सब को इंड्योर कर रहा है। हांगपू से कहता है, इस बात से क्या फर्क पड़ता है, बहुत ही जल्दी ये लड़का मर जाएगा, ये बहुत ही एक अच्छा मौका है सब लोगों को दिखाने का कि जो भी रीजेंट स्टेट के खिलाफ जाएगा, यानी कि इंपीरियल गेट फैमिली के खिलाफ जाएगा, उसका यही अंजाम होगा। डैंडन बेचारी अपने पति के लिए बहुत ज्यादा घबराई होती है। सिस्टर चूचू भी जू फैन को बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन मास्टर ज्यूस का बाजू पकड़ लेते हैं और उसे वहीं पर रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं कर पाओगी, तुम उसे नहीं बचा पाओगी। अगर हम लोग भी तुम्हारे साथ वहाँ पर जाते हैं जू फैन को बचाने के लिए, तो हम लोग भी उन नमलिंग बैट्स के हाथों मारे जाएंगे। सिस्टर चूचू उनकी बात सुनकर वहीं पर रुक जाती है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। जू फैन जो कि अभी भी उस साउंड वेव्स के अंदर है, वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और अपने सर को पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। जू फैन कहता है, क्या मैं यहीं पर मरने वाला हूँ, लेकिन उसी वक्त दिखाते हैं कि जू फैन के माथे पर वही ब्लू लाइट चमकती है। टीटियान भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो वही ब्लू लाइट है जो कि किंगविंग सिटी की माउंटेन के ऊपर मैंने इसके माथे पर देखी थी। ऐसे वो नीले रंग की फायर उसके माथे पर चमकती है। जू फैन अपनी आंखों को बंद करता है और वहीं पर अपने आप को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। अब जू फैन चीखना चलाना बंद कर देता है। बाहर वाले भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि अब जू फैन चीख क्यों नहीं रहा, कहीं वो मर तो नहीं गया। हांगपू मेडिसिन किंग से कहता है, वहाँ पर अंदर क्या हो रहा है। इस लड़के को देखकर लगता तो नहीं कि वो मर चुका है, लेकिन फिर भी उसने चिल्लाना क्यों बंद कर दिया। मेडिसिन किंग उसे कहते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो लड़का अभी तक जिंदा है।
हांगबू कहता है तो फिर वो चिल्ला क्यों नहीं रहा? उसे देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो उस एक्वाबिलिटी के अंदर बड़े ही आराम से बैठा है। हांगबू मेडिसन किंग के ऊपर इल्जाम लगाते हुए उसे कहता है अब मुझे ये मत कहना कि तुम्हें वो अच्छा लगता है क्योंकि वो एल्केमी का मास्टर है, इसलिए तुम उसके ऊपर बहुत ही इजी आ रहे हो और तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उसे मारना नहीं चाहते। मेडिसन किंग पीछे की तरफ देखता है और हांगबू से कहता है सेकंड प्रिंस, मुझे लगता है कि आपको अपना मुंह संभाल कर बात करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप किस वक्त कौन सी जगह पर क्या बात कर रहे हैं। मैं मेडिसन किंग हॉल का चीफ एल्केमिस्ट हूँ। मैंने हमेशा इंपीरियल गेट फैमिली वालों की बहुत ज्यादा हेल्प की है बिना अपने किसी मकसद के, लेकिन आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं आपका साथ नहीं दे रहा। हांगबू से कहता है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि तुम्हारा दिमाग चेंज हो गया हो, शायद तुम्हें बुद्धि रूट्स अपने लिए चाहिए हो क्योंकि बुद्धि रूट्स की पावर बहुत ज्यादा है। मेडिसन किंग को उसकी ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। और यहीं पर हमारी एपिसोड 108 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।